G20s। तो अभी हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ डॉट एंड लाइन। जब भी एक डॉट क्रिएट किया जाता है और उसको मूव किया जाता है राइट या लेफ्ट या किसी भी डायरेक्शन में, तो इट बिकम्स अ लाइन। और ये डॉट्स की एक सीरीज़ होती है जो बेसिकली एक लाइन क्रिएट कर देती है। वेल जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ लाइंस इन इट, ठीक है, बट हमें बेसिकली ये एक फॉर्म भी क्रिएट करी है, एक शेप भी क्रिएट करी है और एक मैसेज भी कन्वे करी है। मिडल वाले इमेज में आप देख सकते हो एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है, बट वो लाइंस के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो हम लाइंस के थ्रू डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स अचीव करते हैं। लाइंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। लाइन थिन हो सकती हैं, थिक हो सकती हैं, वेवी हो सकती हैं, और उनका कुछ भी कलर हो सकता है। वेल जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्काई लाइन है और इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, बट जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं या बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो सारी लाइन से क्रिएट हुई हुई हैं और हमें एक वो फीलिंग दे रही है अपवर्ड की, जैसे कि एक स्काई लाइन होती है और हमें वर्टिकल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर। और बैकग्राउंड में आप जैसे कि देख रहे होंगे, हमें एक कर्वी लाइन भी नज़र आ रही है जो कि बेसिकली एक शेप क्रिएट कर रही है। तो लाइंस डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक वेव लाइक लाइंस क्रिएट की गई हैं और इसके डिफरेंट कलर्स हैं और ये बेसिकली एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। वेल सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत सारी लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं या उस तरफ जा रही हैं। तो वेल डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हम लाइन एक फॉलो करते हैं और हमारी एक आई मूवमेंट होती है जो कि बेसिकली हमें फोर्स करती है एक स्पेशल फोकल पॉइंट की तरफ, और उस फोकल पॉइंट में बेसिकली हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है जिस पे हम एम्फेसिस देते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, बहुत सारी वेव्स लाइक लाइंस हमने क्रिएट की हुई हैं और इस इमेज में हमें बेसिकली वेव लाइक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है जो कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। वेल सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो लाइंस हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं एक सिग्नल पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं। वेल डिज़ाइन में आई मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्रू लाइंस हम ये आई मूवमेंट क्रिएट करते हैं किसी एक पॉइंट की तरफ जो कि आपका फोकल पॉइंट बन जाता है। डिज़ाइन में बेसिकली हम अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस क्रिएट करते हैं, जो कि बाद में हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर लाइक एक फॉर्म है जो लाइन से क्रिएट की हुई है और इसके डिफरेंट शेड्स हैं, बहुत मज़ेदार ग्रेडियंट्स इसमें यूज़ हुए हैं और हमें ये एक मूवमेंट की एक सेंस दे रहा है। राइट साइड पे जो एक इमेज है वो बेसिकली लाइन से बना हुआ है और इन लाइन से एक शेप क्रिएट हुई हुई है। तो ज़रूरी नहीं है लाइन्स जो हैं वो स्ट्रेट ही हों, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, लाइन्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वेल इन लाइन्स को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स और शेप्स बनाते हैं। डिज़ाइन में कुछ इमेजिनरी लाइंस भी यूज़ होती हैं जो कि बेसिकली हमें कॉम्पोजिशन करने में हेल्प देती हैं। वेल इस नेक्स्ट इमेज में भी आप देख सकते हो कि एक लाइन है और वो डिस्प्लेस हुई हुई है और रिपीट हुई हुई है, बट एक पैटर्न क्रिएट कर रही है और एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। उसी तरह सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो एक फॉर्म बनी हुई है और उसके इंटरनल कुछ लाइंस यूज़ हुई हुई हैं और उन लाइंस के थ्रू उसकी एक शेप क्रिएट हो रही है जिससे हमें ये इल्यूजन मिलता है कि इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो वेल ये था डॉट एंड लाइन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।